श्रीमन्नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। शांति पुष्ट कर्म विधान। जब हम संपूर्ण अर्थोपसंहिता के मंत्रों का चिंतन करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति, विनाश से रक्षा, दुर्भाग्य का निवारण, यही इस संहिता के प्रधान विषय हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि वह अपने शरणागतों को योग और क्षेम प्रदान करते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा को योग और क्षेम कहते हैं। यही योग क्षेम अर्थवेद में संयोग पुष्ट शांति व्यक्त पदों के व्यवहृत हुआ है। वस्तुतः अवर अथर्ववेद के शांति कर्मों में अविचार कर्म निहित है, क्योंकि मारण, मोहन, उच्चाटन आदि ये अविचार कर्म किए जाते हैं। उनका उद्देश्य अपना लाभ परायद यानी दूसरे को हानि अथवा अपनी हानि के निवारण के लिए ही किया जाता है। इसीलिए अविचार कर्म का परिगणन शांति कर्म के अंतर्गत होना यथेष्ट है। इसी प्रकार प्रायश्चित, कृत्ता आदि अशुभ कर्मों के अशुभ फल देने वाले दुष्स्वप्नादि के शमन के लिए जो मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उनका उद्देश्य शांति ही है। अविचार कर्मों से होने वाले हानि और अशुभ की शांति के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वे अविचार मंत्र शांति वर्ग के ही अंतर्गत आते हैं। रोगों से मुक्ति मिलना और औषधियों तथा वैजस्य मंत्र विधि के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना पुष्ट कर्म है। अर्थवेद में कर्मज व्याधियों को दूर करने के लिए जो प्रयोग बताए गए हैं उनके मूल में अविचार कर्म और कृत्या दोषों का निवारण ही है, क्योंकि कर्मज व्याधियों, टोटका टोना और अविचार कर्मों भूतों, प्रेतों, पिशाचों के प्रभाव तथा साप आदि से उत्पन्न हुआ करती है। ऐसी व्याधियों का निदान डॉक्टर, वैद्य, हकीम कर सकने में असमर्थ पाए जाते हैं। इनका निदान और निवारण अर्थवेद तंत्रविद विद्वान आसानी से करते हैं। आदि व्याधि के निवारण के लिए प्रयोग करने से पूर्व विभिन्न देवताओं का आवाहन किया जाता है, जैसे अजीर्ण ज्वर, काला ज्वर दूर करने के लिए अग्नि, सोम, आदित्य और वरुण देवों का आवाहन किया जाता है। ऐसे असाध्य ज्वरों के प्रयोग पीतल के बर्तन में रखे हुए काले धान के लावा खील को रोगी के सिर के चारों ओर घुमाकर मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में होम क्रिया की जाती है। क्षेत्रीय वंशानुगत कुष्ठ, बवासीर, यक्ष्मा, कैंसर, मधुमेह आदि रोगों को दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें अर्थवेद के सूक्त द्वादश के मंत्रों को पढ़ते हुए रोगी के रोगग्रस्त अंग को कामपील कबीला के खंडों से बांधकर रोगी को चौराहे पर बिठाकर दूर्वा दलों से उसके शरीर का मार्जन नदी जल से किया जाता है। मनुष्य में क्षेत्रीय रोग तभी उत्पन्न होते हैं जब निरसत्य पाप है देवता का प्रकोप होता है। निरसती को दुर्गति और यम की पत्नी भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में यही धूमावती कही जाती है। यह दुर्गति गुरु द्रोह करने से तथा वरुण का श्राप लगने से भी मनुष्य पर प्रकोपित होकर उसकी दुर्गति कर देती है। अर्थवेद में अविचार कर्म और यातु कर्म का जो वर्णन और निवारण विधान है उन कर्मों के प्रवर्तक आंगरिष ऋषि हैं। भूत प्रेतों द्वारा अविचार कर्म करने वाले अथवा इंद्रजाल द्वारा अद्भुत कर्म करने वाले लोगों को अर्थवेद में यातधान कहा गया है। जो भी व्यक्ति अविचार कर्म करते हैं उन मनुष्यों में और राक्षसों में अर्थवेद कोई अंतर नहीं समझता है। अर्थवेद में भारतव्य, शत्रु, शतपत्न, शत्रु, प्रतिद्वंदी, अराय, पिशाच और दानव को एक अर्थ में लिया गया है।
अविचार कर्म में जिन कृत्यों का उल्लेख किया गया है वे सपत्न वाधन नैवर्ज विनाशन पीड़न मारण वशीकरण विद्वेषण मोहन उच्चाटन चातन और स्तंभन आदि हैं। अर्थवेद के 2:14-3-4 मंत्रों द्वारा भूत प्रेत पिशाच की बाधा दूर करने के अतिरिक्त ग्रह पशु और मनुष्यों की रक्षा के लिए और अन्य मंत्र 3-9-4 में विषकंध तथा कबव घोर राक्षस के विरुद्ध मंत्रोच्चारण द्वारा प्रयोग विधि बताई गई। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। शेष भाग कल